प्राणोपासना, ईश्वर प्रणिधान। योग दर्शन के प्रथम पाद को समाधि पाद कहते हैं तथा यह समाहित चित्त वाले योगियों के लिए है। उद्दिष्टः समाहित चित्तस्य योगः। व्युत्थित चित्त वाला व्यक्ति योग कैसे करे, यह द्वितीय पाद साधन पाद में बताया गया है तथा उसके लिए तप, स्वाध्याय व ईश्वर प्रणिधान उपाय बताकर उसे क्रिया योग नाम दिया गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि, इन 8 योगांगों का विधान किया गया है। योग के 8 अंगों में चतुर्थ स्थान पर प्राणायाम का स्पष्ट उल्लेख है। गति विच्छेद उसका स्वरूप बताया जाकर बाह्य, अभ्यंतर, स्तंभवृत्ति तथा बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी भेद बताए गए हैं। क्रिया योग में प्राणायाम का नामतः उल्लेख नहीं है, परंतु तप में प्राणायाम का ग्रहण है। महर्षि व्यास लिखते हैं, तपो न परमं प्राणायामात् ततो विशुद्धिर्मलानां दीप्तिश्च जानस्य। प्रथम समाधि पाद में प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य सूत्र प्राणायाम द्वारा मन की स्थिरता होने का लेख है। मन की स्थिरता बिना अशुद्धि नष्ट हुए नहीं हो सकती, अतः प्राणायाम का अभ्यास प्रत्येक श्रेणी के साधक के लिए आवश्यक है। महर्षि दयानंद जी महाराज प्राणायाम के अभ्यास से प्राण उपासक के वश में होने, प्राण स्थिर होने से मन, मन स्थिर होने से आत्मा के स्थिर होने का लेख भाष्य भूमिका में करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश में भी प्राणायाम से आत्मा व मन की पवित्रता व स्थिरता होना महर्षि ने लिखा है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र व निरुद्ध, ये 5 चित्त की अवस्थाएं हैं। समाधि सभी अवस्थाओं में होती है, परंतु क्षिप्त, मूढ़ व विक्षिप्त अवस्थाओं की समाधि योग की समाधि नहीं मानी जाती। एकाग्र अवस्था की समाधि संप्रज्ञात समाधि है तथा निरुद्ध अवस्था की समाधि असंप्रज्ञात समाधि है। संप्रज्ञात समाधि में आत्मदर्शन तक होता है तथा असंप्रज्ञात समाधि में ईश्वर दर्शन होता है। अभ्यासी को अपने बारे में सत्यता से विचार करना चाहिए कि उसका चित्त किस अवस्था में है। यदि मन को संसार के विषय, धन संपत्ति आदि प्रिय लग रहे हैं, मन उनके पीछे भाग रहा है, नैतिक अनैतिक कुछ नहीं देख रहा, विषयों की प्राप्ति व भोग में ही रमा है, तो समझ लेना चाहिए कि क्षिप्त अवस्था है। यदि मन में कर्तव्य अकर्तव्य का भाव नहीं, क्रोधादि आवेश हैं, बुरे कर्म करता है, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य के विचार हैं, तो यह तमोगुण प्रधान मूढ़ अवस्था है। जब मन धर्म, ज्ञान, वैराग्य की भावना वाला हो पर साथ ही ऐश्वर्य को भी चाहता हो, तो विक्षिप्त अवस्था में जानना चाहिए। अभ्यासी को दैनिक जीवन के व्यवहार में अपनी अवस्था का आकलन करना चाहिए तथा तदनुसार शुभ अशुभ भावनाओं को दूर कर अशुभ कर्मों से बचना चाहिए तथा भावनाएं पवित्र कर शुभ कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। यदि विकार अधिक दिखाई पड़ रहे हैं, मन एकाग्र नहीं हो पा रहा, तो समझ लेना चाहिए कि यम नियमों का पालन दृढ़ता से नहीं हो रहा तथा यम नियमों का पालन अविलंब प्राथमिकता से प्रारंभ कर देना चाहिए।
प्रारंभिक अभ्यासी के लिए यह फलदायी नहीं हो सकता कि यम नियमों पर ध्यान न हो और सीधे ही हृदय स्थल पर ज्योति देखने के लिए प्रयास शुरू कर दे। समाहित चित्त योगी ने भी समाहित चित्त होने से पूर्व यम नियमों का पालन अवश्य किया था तथा सीधे ही समाहित चित्त की प्राप्ति नहीं की थी। विक्षिप्त चित्त वाले ने भी रज तम को क्षीण करते हुए सत्व को प्रधान बनाया था। उसने भी अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य आदि को कम किया था, समाप्त प्राय किया था। किसी ने दुकान पर छल कर लिया, किसी ने बस में दुर्व्यवहार कर दिया, किसी ने निंदा कर दी, किसी ने आर्थिक नुकसान कर दिया, किसी ने कहा नहीं माना, छोटा सा बताया काम नहीं किया, किसी ने अच्छा भोजन कराया, किसी ने अच्छा व्यवहार किया, किसी ने आर्थिक लाभ किया, किसी ने कहना माना, आज्ञा पालन किया, किसी ने प्रशंसा की, आदि अनेकों स्थितियां प्रतिदिन अभ्यासी के सामने आती रहती हैं, भाव रूप से मन में भी आती हैं। इन परिस्थितियों में मन किस प्रकार प्रतिक्रिया करता है, यह ध्यान से देखना चाहिए। द्वेष के भाव उठा रहा है या राग के भाव उठा रहा है, क्रोध के भाव उठा रहा है या हिंसा के भाव जगा रहा है, असंतोष के भाव उठा रहा है या अवैराग्य के भाव बढ़ा रहा है, या असत्य की भावना उठ रही है या कभी कभी समता के भाव भी आ रहे हैं। आत्मालोचन करते हुए, बुराई छोड़ते हुए अच्छाई की ओर बढ़ना है। यम नियमों ने निर्धारित कर दिया कि क्या करने योग्य है तथा क्या नहीं। यम नियमों का गहन चिंतन करके किस प्रकार उन्हें व्यवहार में लाना है, यह विचार करते जाना है तथा कार्य रूप में परिणत भी करना है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त वृत्तियों का निरोध करने का लेख योग दर्शन में आया है। मन को विषयों से रोकने के लिए विषयों के दोषों के बारे में समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। उससे ही हानि का आकलन करते हुए अभ्यासी उनसे दूर होगा, वैराग्य की ओर बढ़ेगा। मन के पुराने अभ्यास को सही दिशा की ओर मोड़ने के लिए बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। केवल ज्ञान मात्र से बिना अभ्यास के चित्त की वृत्तियां सांसारिक विषयों की ओर जाने से नहीं रुक सकती। व्यास भाष्य में आया है, इत्युभयाधीनश्चित्त वृत्ति निरोधः। महर्षि दयानंद जी महाराज ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के उपासना विषय में अभ्यास और वैराग्य के विषय में लिखते हैं, इन दोनों उपायों से पूर्वोक्त 5 वृत्तियों को रोक के उनको उपासना योग में प्रवृत्त रखना। तत्पश्चात लिखते हैं, तथा उस समाधि के योग होने का यह भी साधन है कि ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर में विशेष भक्ति होने से मन का समाधान होके मनुष्य समाधि योग को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। महर्षि पतंजलि ने भव प्रत्यय व उपाय प्रत्यय नाम से असंप्रज्ञात समाधि के 2 प्रकार बताए हैं। भव प्रत्यय विदेह व प्रकृति लयों की होती है। उपाय प्रत्यय के लिए कहा है कि श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि व प्रज्ञा पूर्वक होती है। तीव्र संवेग वाले योगियों को समाधि लाभ शीघ्र होता है। अन्य उपाय बताते हुए ईश्वर प्रणिधानाद व सूत्र में ईश्वर प्रणिधान को आसन्न तम समाधि सिद्धि का उपाय बताया है। प्रणिधान का व्यास भाष्य में अर्थ किया है भक्ति विशेष। द्वितीय पाद में क्रिया योग में भी ईश्वर प्रणिधान तप व स्वाध्याय के साथ पठित है।
यहाँ ईश्वर प्रणिधान का अर्थ किया गया है ईश्वर प्रणिधानम सर्वक्रियाणाम परम गुरु अर्पणम तत्फल संन्यासो वा, अर्थात सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पण करके उनके फल की इच्छा न करना। अष्टांगों के अंग नियम में भी ईश्वर प्रणिधान पठित है तथा उसका अर्थ बताया है ईश्वर प्रणिधानम तस्मिन् परम गुरौ सर्व कर्मर्पणम, परमेश्वर में सब कर्मों का अर्पण करना। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात् सूत्र में ईश्वर प्रणिधान का फल समाधि सिद्धि बताया है। महर्षि दयानंद जी महाराज भाष्य भूमिका में लिखते हैं ईश्वर प्रणिधानम अर्थात सब सामर्थ्य, सब गुण, प्राण, आत्मा और मन के प्रेम भाव से आत्मादि द्रव्यों का ईश्वर के लिए समर्पण करना। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के दूसरे, तीसरे, चौथे व पांचवें मंत्रों में आए कस्मै देवाय हविषा विधेम के अर्थ भी अवलोकनीय हैं। प्रथम, कस्मै उस सुख स्वरूप देवाय शुद्ध परमात्मा के लिए हविषा ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से विधेमा विशेष भक्ति किया करें। द्वितीय, कस्मै सुख स्वरूप देवाय सकल जान के देने हारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए हविषा आत्मा और अंतःकरण से विधेमा भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहे। तृतीय, कस्मै सुख स्वरूप देवाय सकल ऐश्वर्य के देने हारे परमात्मा की उपासना के लिए हविषा अपनी सकल उत्तम सामग्री को उसकी आज्ञा में समर्पित करके विधेमा विशेष भक्ति करें। चतुर्थ, कस्मै सुखदायक देवाय कामना करने योग्य परब्रह्म की प्राप्ति के लिए हविषा सब सामर्थ्य से विधेमा विशेष भक्ति करें। वह परमात्मा सुख स्वरूप है, शुद्ध है, सकल जान का देने हारा है, सकल ऐश्वर्य का देने हारा है, कामना करने योग्य है। उस परमात्मा की प्राप्ति कैसे करें? ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास व अति प्रेम से, आत्मा व अंतःकरण से, अपनी सकल सामग्री को उसकी आज्ञा पालन में समर्पण से तथा सब सामर्थ्य से विशेष भक्ति से। भक्ति क्या है? उसी की आज्ञा पालन में तत्पर रहना। परमात्मा का स्वरूप, भक्ति का तरीका तथा भक्ति का अर्थ अभ्यासी को हृदयंगम कर लेना चाहिए तथा ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों के उच्चारण या जप के समय इस अर्थ की भावना पक्की करनी चाहिए। व्यवहार काल में इस पालन से ईश्वर प्रणिधान करने में सहायता मिलेगी। भोजवृत्ति अनुसार भावना का अर्थ है भावनम पुनः पुनश्चेतसी विनिवेशनम। बार बार किसी भाव की आवृत्ति करते हैं तो करते करते वह भावना बन जाती है। यह भावना एकाग्रता का उपाय है। अपने सब सामर्थ्य आदि का समर्पण उस परम पिता को कैसे होगा? अपने सभी कर्मों का अर्पण उस पिता को कैसे करेंगे? फल की इच्छा को कैसे छोड़ेंगे जब ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को स्पष्टतः नहीं जानेंगे? उन पर दृढ़ आस्था नहीं होगी। बिना ईश्वर विश्वास के न कार्य अर्पण हो सकते, न फल की इच्छा छूट सकती। ईश्वर संसार की उत्पत्ति, पालन व प्रलय करता है
तथा कर्मों का यथोचित फल देता है। स्वाध्याय से तथा दुनिया को पढ़ समझकर यह विश्वास हो जाना चाहिए कि सब कुछ उस परम पिता परमात्मा का ही दिया हुआ है। हवा, पानी, प्रकाश आदि बिना पैसे उस परमात्मा ने ही दिया है। ये विविध गुणों वाले पदार्थ हमारे उपयोग उपभोग के लिए उसी ईश्वर ने दिए हैं। आत्मा जिनके बिना कोई भोग नहीं भोग सकता, वे इंद्रिय आदि करण भी उसी ने दिए हैं। ईश्वर सर्वव्यापक होने से प्रत्येक वस्तु में विद्यमान है, मेरे अंदर भी है। मेरे अच्छे बुरे सभी कर्मों को देख रहा है, बिना भेदभाव उनका अच्छा बुरा फल देगा। वह दुख भी इसलिए दे रहा है कि दुख भोगकर वापस आत्मा पुण्य प्रधान हो जावे, फिर से उसे मानव जन्म मिल जावे, फिर से वह दुखों की अत्यंत निवृत्ति की ओर अग्रसर हो सके, फिर से उसे मुक्त होने का अवसर मिल सके। संसार के सुखों को भोगते भोगते जीवात्मा को पता चलता है कि ये सुख हैं, आनंद इनमें नहीं है। ये सुख भी ऐसे हैं जिनमें दुख मिश्रित है। जीवात्मा खोजता है तो पाता है कि आनंद तो केवल परम पिता परमात्मा के पास ही है। जो वस्तु जहाँ होगी वहीं मिलेगी। अतः अभ्यासी को आप्त प्रमाण पर पूर्ण आस्था कर तथा सांसारिक जीवन में संसार के सुखों का जानपूर्वक भोग करते हुए यह दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि सांसारिक वस्तुओं से, विषयों में फंसकर परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसके लिए आवृत्त चक्षु होना पड़ेगा, दुनियादारी के छंदों से विरत होना पड़ेगा, परम पिता को समर्पण करना होगा, ईश्वर प्रणिधान करना होगा। जितनी जितनी सांसारिकता छूटेगी, उतना उतना ही समर्पण व ईश्वर प्रणिधान होगा। इसके लिए परम पिता से प्रार्थना भी करनी होगी। महर्षि भाष्य भूमिका के वेदोक्त विषय में अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि मंत्र का अर्थ करते हुए लिखते हैं, सब मनुष्य लोग ईश्वर के सहाय की सदा इच्छा करें, क्योंकि उसके सहाय के बिना धर्म का पूर्ण ज्ञान और उसका अनुष्ठान कभी पूरा नहीं हो सकता। तपेंद्र, जून 2018।